अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नावल रूह मोहब्बत किस नंबर 9। कुछ ही देर में ओहान कबीर खान ने खूबसूरत सी झील किनारे एकदम से अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी, जिस पे गाड़ी के टायर चिरचिराए थे। प्रेशी खान ने ओहान कबीर खान का कंधा थामते खुद को डैशबोर्ड से टकराने से बचाया था। ओरहान कबीर खान ने ममहम से मुस्कुराते हुए उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी गोद में शिफ्ट किया था, जिस पर वो बौखलाई थी। वो इसकी बौखलाने की परवाह किए बगैर इसे यूं ही लिए अपनी गाड़ी से बाहर निकलता अपने कंधे पे उठा गया। ऋषि खान ने थूक निकलते हुए आसपास के मनाजर देखे थे। आसपास स्वाए पहाड़ों, बड़े बड़े दरख्तों, पौधों और झील के अलावा ऋषि खान को कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऋषि खान को इस सुनसान जगह से बेसाख्ता खौफ महसूस होने लगा, जिस पे ओरहान कबीर खान की गर्दन के गिर्द हाथ डालते सहमते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई। ओरहान कबीर खान ने मुस्कुराते उसके कमर पे हाथ फेरते उसे शांत किया था। कबीर, हमें डर लग रहा है, वो रूहान से होती मंदम आवाज में बोली। लगना भी चाहिए बेबी। वो इसकी बात को जुमानी अंदाज में लेता, अपनी मुस्कुराहट जब्त करके बोलता, छोटे छोटे कदम उठाते कुछ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। हमें इस जगह से डर लग रहा है। अपने इर्द गिर्द बिल्कुल खामोशी और शांति महसूस करती वो उसके कंधों में नाखून गाड़ती, दांत खिचकाते हुए उसे अपनी बात का सही वाला मतलब समझा रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं बेबी गर्ल। वो उसके कान में हौले से खामोशी ने का बोलते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ओरहान कबीर खान ने मजीद उठाए थे जब आप ऋषि खान की नज़रें सामने मौजूद वुडन हाउस की तरफ उठी थी। वुडन हाउस झील से कुछ ही फासले पर मौजूद रंग बिरंगी खूबसूरत लाइटों से सजा बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। ये खूबसूरत मंजर देख के ऋषि खान की आंखें हैरत से फैली थी। वो उसकी फैली आंखों को देख के मुस्कुराता और वुडन हाउस के बिल्कुल करीब अपने साथ लगाए अंदर आ चुका था। लकड़ियों की सीढ़ियां चढ़ते वो ऋषि खान को हनूज अपने कंधे से लगाए अंदर की तरफ बढ़ रहा था। अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा खूबसूरत था। वो लकड़ी के जदीद डिजाइन से बना एक खूबसूरत और छोटा सा घर था। पूरे घर को गुलाब के सुर्ख फूलों और सुर्ख गुब्बारों से सजाया गया था। घर के अंदर दाखिल होते ही कुछ फासले पर छोटा सा लाउंज था, जो एक सोफे, दो लकड़ियों के जदीद कुर्सियों और एक टेबल पर मुश्तमिल था, जबकि लाउंज के बिल्कुल बाईं तरफ एक ग्लास डोर था, जिसकी वजह से बाहर झील का खूबसूरत सा मंजर बासानी देखा जा सकता था। झील में उठते पानी की लहरें बेहद दिलकश लग रही थी। ये देखो सुकून देने वाला मंजर था। वुडन हाउस की सीढ़ियों से लेके लाउंज और लाउंज के से पीछे कमरे तक जमीन में फूलों की मदद से एक राहदारी बनाई गई थी। घर में दाखिल होते ही ओरहान कबीर खान लकड़ी का दरवाजा बंद करता पेशी खान के नाजुक पैरों से दरमियाने साइज की रेड ब्लॉक हील उतार के जमीन में फेंकता, इसको अपने कंधे से उतार के नीचे जमीन पर पड़े गुलाब के फूलों पर खड़ा कर गया। गुलाब के फूलों की ठंडक अपने पैरों तले महसूस करते प्रीशी खान को अपने दिल में सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो गुलाब की दीवानी थी। प्रीशी खान किसी ट्रांस की कैफियत में उस खूबसूरत से घर को देख रही थी। उसकी दिलकश शौक देख के वो नम आंखों से ओरहान कबीर खान की तरफ देखने लगी, जो ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट में मलबूस माथे पे बेखे से बालों को उंगलियों से स्वादते अपनी किससे ग्रे सुर्खी माइल आंखों में जज्बात का ठाटे मारता समुंदर लिए इसकी तरफ देख रहा था। शर्ट के स्लीवलेस हमेशा की तरह कोनियों तक फोड़ थे। ये सब आपने किया है? अवय रांगी के आलम में भीगी आवाज में असरसार करने लगी। जी नहीं, कोई खिलाई मखलूक बुलवाई थी ये सब करवाने के लिए। ओरहान कबीर खान ने कभी किसी को सीधे मुंह जवाब दिया हो इसे बेयकीन देख के वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता नबी में सर हिला के बेहद संजीदगी से गोया हुआ। वो इसे मुस्कुराहट रोकते देख चुकी थी, इसलिए इसकी बात को, इसकी इशारत को समझती वो धड़कते दिल से इन फूलों पर छोटे छोटे कदम उठाने लगी। वो जैसे ऐसे कदम उठा रही थी बिल्कुल वैसे उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। ओरहान कबीर खान अपनी ब्लैक पैंट की जेब में हाथ डाले इसी तरह छोटे छोटे कदम उठाता इसके हम कदम चलने लगा। ये बहुत प्यारा है। प्रीशी खान ने सच्चे दिल से इस छोटे खूबसूरत घर की तारीफ करते ओरहान कबीर खान की तरफ देखा था। कौन में वो जानबूझ के अनजान बनता उसकी तरफ झुक के उसके शाने के साथ अपना शाना टकराते सर करने लगा। ऐसा करते हुए वाकई बहुत प्यारा लगा था। प्रीशी खान ने नरस्ती पलकों से नजरें झुकाई थी। उसके चेहरे पे हनूस पर्दा था। ये घर, वो नाकसूर की मासूमियत और शायद में इस लहजे में बोली, तो मतलब मैं नहीं। वो उसे आंखें दिखा के मंदम आवाज में चेहरे पर मसनूई रौबदार तासुरात सजाए असर साफ करने लगा। नहीं, वो अपना निचला लब दबाई शरारत से बोली और उसे यही शरारत में पड़ती, क्योंकि वो अगले पल फिर से उसकी बाहों में मौजूद थी। वो उसे उठाकर हना अंदाज में लाउंज के पीछे मौजूद कमरे की तरफ बढ़ता। कभी उसे मासूमियत से डाक पर आंखें पटपटाते सटपटा के उसे पुकारा था, लेकिन उसके सटपटाने का असर लिए बगैर इसे कमरे के बेड पर पटकता इस पे झुका था। जहाँ उसके बॉडी बिल्डर वजूद को खुद पर महसूस करते ऋषि खान की जान हवा हुई थी। वहीं पे नजरों का जाविया बदलने पर निगाहों का मरकज दरमियाने साइज का कमरा बना था, जिसमें इसके बेड के साथ सिर्फ एक वाइट लकड़ी की छोटी मगर जदीद साइज की अलमारी मौजूद थी, जबकि अलमारी के बाईं तरफ रूम लकड़ी का दरवाजा था, जो शायद वॉशरूम या ड्रेसिंग रूम का वो समझ नहीं पाई, क्योंकि दरवाजा बंद था। बेड पे सफेद रंग की बेडशीट पर मौजूद ताज़ा गुलाब के फूल कमरे में
भीनी भीनी खुशबू पैदा कर रही थी। पूरे कमरे को कैंडल लाइट्स और सुर्ख दिल वाले गुब्बारों के साथ बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। इस घर की एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से अपनी ऋषि बेबी गर्ल के लिए सजाई है। अच्छी लगी वो। इसकी आंखों में इसके घर को लेकर इश्तियाक महसूस कर चुका था, लेकिन फिर इसकी इतनी खामोशी महसूस करके वो इसके ढके हुए चेहरे से चादर हटाता मसरूफ अंदाज में सच करने लगा। वो पीछे खान से माँ की कोई जवाब देती जब बुरहान कबीर खान को स्टिल होते हुए अपनी तरफ देखता। पाके वो कंफ्यूज होती नजरें झुका गई। वो अपनी बड़ी बड़ी क्रिस्टल की आंखों को पिला के मजीद पड़ा कि उसके चेहरे का तवाफ करता जा रहा था। उसकी जुबान जैसे खंग हुई थी, मुंह से एक भी लफ्ज निकाले बगैर और खान कबीर खान ने इसके माथे को शिद्दत से अपने लबों से छुआ था। बहुत खूबसूरत उसकी लाइट से मेकअप को देख के वो मिसमराइज हुआ था। उसकी तारीफ पे वो रिलैक्स हुई थी, वरना उसे लग रहा था कि वो अच्छी नहीं लग रही। जो वो इसे आगे पिला के देखता जा रहा है। जानती हो ऋषि खान, मैंने बहुत सोचा कि वो मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई, लेकिन जवाब नहीं मिला। अल्लाह जाने कब तुमने मुझे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार किया है कि मुझे खबर भी ना हुई। अपने पुराने अल्फाज आज भी मुझे अपने कान में गूंजते हुए महसूस होते हैं। जब मैं तुम्हें हर्ट करता हुआ आसानी से बोल देता था मुझे ऋषि खान नहीं पसंद, नहीं पसंद और नहीं पसंद। ये मेरा एक माह पहले का मौक़िफ़ था, लेकिन आज मेरा मौक़िफ़ तब्दील है। मुझे ऋषि खान पसंद है, बेहद पसंद है और हद इंतहा तक पसंद है। तुम्हारा खूबसूरत सांवला सुहाना हुस्न मुझे पसंद है। तुम्हारा मुझे चिट्ठियाँ लिखना मुझे बेहद पसंद है। मैं खान कबीर खान अपने दिल से इकरार करता हूँ, मुझे ऋषि खान की रूह से मोहब्बत हो चुकी है। तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती से जो हुई है, लेकिन तुम्हारे मासूम और खूबसूरत दिल से जो मोहब्बत हुई है वो किसी से नहीं हुई। तुम्हारी मासूम और नाजुक सी अदाओं से जो इश्क हुआ है वो किसी चीज़ से नहीं हुआ। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो चुकी है। तुम कुछ देर मेरे पास ना हो तो अपना आप खाली सा लगता है। मुझे रुखसती से पहले तुम्हारी क्यूट हरकतों से शायद इससे चिढ़ थी, क्योंकि मेरा दिल शायद कहीं न कहीं चाहता था तुम वो तमाम शरारतें, तुम वैसी हरकतें सबके सामने करती थी, जबकि वो तमाम हरकतें सिर्फ मेरे सामने करो। कोई भी तुम्हारी इन क्यूट हरकतों को देख ना पाए। 30 दिन तुमसे दूर रहा। मैं तुम्हारे और अपने दरमियान कोई जिनसी ताल्लुक़ कायम नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता था। मैंने शादी से पहले दावा तो किया था कि मैं ये शादी सिर्फ तुम्हारी अकड़ तोड़ने और तुम्हें अपनी गैरत और मर्दानगी दिखाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले ही दिन ही मुझे पूरी तरह से अट्रैक्ट कर गई। जब तुमने मुझे बोला कबीर हम घूंघट के नीचे हैं, हमें अलमारी में मत ढूंढिए, बाखुदा तो मेरी धड़कनों में तो यानी मचा गई थी। तुम्हारा हर मासूम है, तुम्हारा गुलाब जामुन खाना, टीवी पर टॉम एंड जेरी देखना, मेरे कंधे से सर टिका लेना, ये सब देख के मुझ में हिम्मत ही ना पड़ी कि इस नाजुक लड़की की नाजुक वजूद से कोई सख्ती बरत पाऊँ, जिसके दिल का कदर मैंने खुद किया था। इन 30 दिनों में तुम जब जब मेरे करीब आई हो, मेरी धड़कनों में ऊधम मचा के दूर हुई हो। हर रात दिल चाहता था तुम्हारी रूह में उतरने का, फरीज़ा अंजाम दे दूँ, लेकिन एक डर होता था सुबह रोज़ा होगा और अगर रोज़े में मैं तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और वजूद को देख के फिर से बहक गया और अपना रोज़ा तोड़ने का सबब बन गया, तो सिर्फ एक यही वजह थी जो मैंने हमारे दरमियान इस तल्लुक़ को चाँद रात पर कायम करना चाहता था, ताकि चाँद रात के साथ साथ अपनी ईद की हर रात और सुबह तुम्हारे वजूद पर अपनी शिद्दतों की मोहर रकम करके खूबसूरत और खुशगवार बना सकूँ। वो इसके वजूद से चादर हटाए बगैर इसके चेहरे पर अपनी नज़रें जमाई मंदम आवाज़ में ऋषि खान के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इज़हार करता उसके कानों में मोहब्बत का रस घोलने लगा। आखिरी जुमला बोलते हुए शराब से कुछ बेबाक हुआ था, जिस पे वो हमेशा की तरह शर्म से लाल पड़ गई। कहते हैं मोहब्बत हमेशा कशिश ढूंढती है और ये कशिश मुझे तुम्हारे मासूम से दिल से हुई है, तुम्हारी सावनी रंगत से हुई है। तुम्हारा हुस्न, तुम्हारे वजूद में बुली सुर्खियाँ इस कदर पुरकशिश हैं कि मेरे नज़दीक तुम हुरूद को मात दे जाओ। तुम मेरे लिए ज़मीन पर जन्नत का एक रास्ता हो, क्योंकि तुम और कबीर खान की रूह मोहब्बत हो। उसकी नम होती आंखों को देखते हुए उन पर बारी बारी अपने लब सब्ज़ करता मजीद खोया हुआ था। इसके लब अपनी आंखों पर महसूस करते वो मशनते हुए रो पड़ी। इसकी मोहब्बत से लबरेज लहजे में कई बातें उसे रुलाने का सबब बनी थी, जिस पर वो अपना माथा पीट के रह गई। यही मसला होता है तुम लड़कियों का, जब शौहर इजहारी मोहब्बत ना करे तो रोमांटिक, और जब वो बेचारा इतने अल्फाज जमा करके इजहारी मोहब्बत कर दे तो जवाबन इजहार उल्फत करने के बजाय यूँ आंसुओं की नहरें बहाना तुम लड़कियां अपना फर्ज समझती हो। इसे रोते देख के वो इसके आंसू शिद्दत से अपने लबों से चुनता हुआ सर झटक के मुस्कुराते हुए बोला, क्या मतलब आप और कितनी लड़कियों से इजहारी मोहब्बत कर चुके हैं जो आपको इतना एक्सपीरियंस है? उसके जुमलों पे वो रोना भूल के इसके सफ़ेद शर्ट का गिरबान थामती बीवी वाले शक्की अंदाज में गुस्से से गोया हुई। इस अचानक आफ्ताब पे बुरहान कबीर खान की आंखें फैली थी। वो अपनी हंसी बमुश्किल दबाए इसकी तरफ देखने लगा। एक तो वो थी जिसे मैं दिल से बेबी गर्ल बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, और एक वो है जिस पे जब टूट के प्यार आए तो रूहे मोहब्बत बोल देता हूँ, और एक बावली सी लड़की जो मुझे चिट्ठियाँ लिख के इतनी मुशक्कत से भेजती थी, जिसे ऋषि खान बोल के इसके चेहरे पर बिखरे बालों को कान से पीछे समेटने का दिल करता है। वो प्यार से बोलता है, इसके स्ट्रेट सिल्की बाल कान से पीछे करने लगा, जिन पर उसने उसके चेहरे के साथ ही चादर हटाई थी। उसका वजूद हनूस चादर में छुपा हुआ था। उसके चुने के अल्फाज इस कदर खूबसूरत थे कि ऋषि खान जो गुस्से से लाल हुई थी, अचानक से उसके चेहरे पे शर्म हया के खूबसूरत रंग बिखर गए। और एक वो है जो अपने हाथों पे मुझसे मेहंदी लगवाने की फरमाइश करती है और मैं जाने कबीर लिख के उसे शर्माने पर मजबूर कर देता हूँ।
इस हिसाब से तकरीबन 4 लड़कियों से ज़्यादा मोहब्बत कर चुका हूँ। अब चूँकि इस्लाम में 4 शादियों की ख्वाहिश है, मेरी सज़ा बताओ। वो अपने गिरबान पर मौजूद उसकी मेहंदी से सजे हाथों को अपने नाक के करीब लाके इनकी खुशबू महसूस करता शिद्दत अमेज़ लहजे में बोलते उन्हें चूम गया। इसकी हथेली पर मेहंदी खुद लगवाने के बाद बाकी के दोनों उल्टू हाथों पे उसने पार्लर से लगवाने का हुक्म दिया था, जिस पर पेशी खान ने शर्माते हुए अपनी मेहंदी में छुपा के एक छोटी सी तहरीर लिखवाई थी, जिस पर अभी तक फरहान कबीर खान की नज़र नहीं पड़ी थी। वो इसकी मेहंदी की खुशबू खुद में उतार रहा था जब उसके हाथों में मेहंदी से सरदार खान की सरदारनी डिज़ाइन में छोटा छोटा पड़ते हुए उसके लब अपने आप मुस्कुराए थे। इसकी मेहंदी खुश्क हो चुकी थी। इस तहरीर को पढ़ते फरहान कबीर खान ने उसे शौक नज़रों से देखते इन पर फिर से अपने लब रखे थे। वो इसकी बातों पे सुर्ख पड़ती पेशी खान इसकी ठोड़ी के डिम्पल को एक नज़र देख के शर्म से नज़रें झुका गई। वो इसे अपने डिम्पल से नज़रें चुराते देख के हमेशा की तरह अपनी मुस्कुराहट जब्त कर गया। और खान कबीर खान ने इसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाई। इसके वजूद से काली चादर उतारने घर से हाथ बढ़ा था। उसे अपनी चादर उतारते देख के वो थूक निकलते हुए इसके हाथों पे अपने हाथ रख गई। उसके हाथ नरमी से दूर हटाता एक झटके से उसके वजूद से चादर अलग कर गया। उसके वजूद से चादर अलग करने की देर थी जब फरहान कबीर खान की क्रिस्टल गई आंखें पहले से ज़्यादा खमर आलूद हुई थी। वो वेस्टर्न और ईस्टर्न तर्ज की मिक्स साड़ी में मलबूस इस कदर खूबसूरत नज़ारे पेश करती फरहान कबीर खान को साकत कर गई। वो काली स्टाइलिश सी साड़ी में मलबूस थी, जिसका मैरून ब्लाउज सीने को मुश्किल कवर किया हुआ था। पेशी खान ये साड़ी पहनते हुए जिस तरह से शर्म से सुर्ख पड़ी थी, ये सिर्फ वही जानती थी। इस साड़ी में तो खुद भी देख नहीं पा रही थी, लेकिन फरहान कबीर खान ने उसे कसम दी थी कि वो इस साड़ी पार्लर जाके देखेगी और उसे पहनने पे इसे पे चादर ओढ़ लेगी, यूँ कि किसी दूसरी लड़की की भी इसके वजूद पे नजर न पड़े। लेकिन उसे उतारने की गलती नहीं करेगी। वो जो इस साड़ी को लाल बबू का चेहरा लिए उतारने वाली थी, इसकी कसम याद करते रूहान से होते खुद पे छह से चादर ओढ़ी। अभी इसकी बेकाबू होती नज़रों को अपने वजूद के आपार महसूस करती वो शर्म से रुहासी होती हुई उसके सीने में चेहरा छुपा गई। फरहान कबीर खान ने अपनी इसे जब्त करने घर से नीचे लब का किनारा दांतों तले दबाया था। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और तुम मेरे सीने में जाए अपना ले रही हो रूहे मोहब्बत। तो जब मैं कुछ करूँगा तब तुम्हारा क्या बनेगा। वो उसके कान पर झुकता मंदम से मुस्कुराहट के साथ बोलता, उसे अपने सीने से लग करता उसके चेहरे पर नजरें जुमा गया। वो अपनी सावनी रंगत के मुताबिक लाइट से मेकअप लबों पे डार्क मैरून सुर्खी लगाए हुए थे। उसने ब्यूटिशियन को इतनी डार्क लिपस्टिक्स लगाने से मना किया था, मैम यही सूट करेगी, लेकिन वो अपनी मन मर्जी करती बोल के उसके बारीक लबों को भरा भरा बनाने घर से उन्हें मैरून लिपस्टिक से रंग गई। और खान कबीर खान की ख्वाहिश के मुताबिक लंबे स्ट्रेट और ब्राउन बाल को खुला छोड़ा गया था। ब्लाउज ज़्यादा फिट तो नहीं था। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करता सब जानते पूछते भी उसके कान के लोग को दांतों में दबाता बेबाकी से इस्तफार करने लगा, जिस पर पेशी खान ने गुलाबियाँ खेते हुए उसके सीने पे जोर से मुक्का जोड़ा था। तो ये ज़्यादा फिट ब्लाउज उसने जानबूझ के लिया था, जिसमें पेशी खान सांस भी मुश्किल से ले रही थी। क्या मतलब ज़्यादा फिट था। अपने सीने पे उसके नाजुक हाथ का मुक्का पड़ते देख के वो हंसते हुए बोला। उसके तंग करने पर पेशी खान ने गुस्से और मासूमियत की मेलजोल तासरा से उसके सीने पर अपनी उंगली के पोरों से चुटकी काटी थी। अच्छा देखने दो, आपकी बार क्या कल गा के हंसता उसी साड़ी के पल्लू पर अपना हाथ रख किया। कबीर ने नहीं, वो इसके हाथ पे अपना हाथ रखती इसे शर्म से रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसकी फरियाद सुनी अनसुनी करता साड़ी का पल्लू बेतरतीब करता उसके वजूद पे अपनी गहरी नजरें मरकूज कर गया। उसके बदन की खूबसूरत निशेब व फराज को साड़ी के टाइट ब्लाउज में कैद देख के और खान कबीर खान ने पेशी खान को आंख मूंद की थी, जो इस वक्त शर्म हया से रो देने को थी। साड़ी का छोटा और फिट सा ब्लाउज उसके दर्पण को छुपाने में मुसलसल नाकाम ठहरा था। वो इसके बदन की खूबसूरत कदोहाल को मजीद नुमाया करते हुए पेश कर रहा था। पर से मुज़य्यन स्टाइल से मैरून ब्लाउज में उसकी रनाइयाँ छलकते वजूद को देखते हुए पागल होता कमरे की लाइट्स मोड़ से ऑफ करती कैंडल लाइट की रोशनी में उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखने लगा। कबीर हवेली चलने पर उसके कंधे को हिलाती थूक निकलते हुए मुझसे से बोली, जिस पर उसने अपडेट चुका के बेहद दाद देने वाले अंदाज में देखा। नहीं रूहे मोहब्बत, वो हवेली सुबह चलेंगे, अभी हम तुम्हारी रूह की गहराइयों को विजिट करते हैं। वो जो गंभीर आवाज़ में बोलता उसे चुप करते हुए उस पर से थोड़ा सा उठते अपनी बेल्ट और स्वेट शर्ट उतार के जमीन पर फेंकते वो पेश से पेशी खान पे झुकाया, जो शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए हुए थी। क्या बोलती हो रूहे मन, करें अपने मिलन का आगाज़। वो इसके चेहरे से दोनों हाथ हटा के अपने मजबूत हाथों में कैद करता बेहद रोमांटिक अंदाज में गोया हुआ। पेशी खान का नाजुक सा दिल इस वक्त किसी सूखे पत्ते की मानद लरज़ रहा था। वो इसकी इजाज़त लेने के अंदाज में खामोशी से अपनी नज़रें झुका गई। इसे इजाज़त देने में एक शर्म भी महसूस हो रही थी। तुम रुखसती से पहले इतनी शर्मीली तो नहीं थी बेबी गर्ल। उसके लिए वो मुझे रगड़ता हमारा लद्दू आवाज़ में बोलते थे रुखसती से पहले वाली पेशी खान की याद दिला रहा था, जो उसकी हवेली से गायब रहने पे इसे चिट्ठियाँ लिखा करती थी। इसके देर बाद हवेली आने पर बिना किसी झिझक के इसके सीने से लग जाया करती थी। कबीर, वो शर्म से झंझलाए हुए अंदाज में बोली, क्या तुम अभी ये सब नहीं चाहती। उसे हद से ज़्यादा शर्मिंदा बनता देख के वो इसके लबों से गर्दन तक उंगली टेस्ट करता मंदम आवाज़ में ससरार करने लगा, जिस पर वो अपनी शर्म और हया को एक साइड पर करती उसके बढ़ना सीने में अपना चेहरा छुपाती उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथों का सार कायम कर दी। इतने प्यारे अंदाज में इससे रजामंदी मिलते ही और खान कबीर खान उसका चेहरा अपने सीने से दूर हटाता बेताबी से इसके मैरून लिपस्टिक में सजे होठों का पाउट बनाते उन पर झुक गया। उसके दोनों गालों पे हाथ जमाए वो शिद्दत से इसके पाउट
बनाए होठों को अपने लबों में कैद किए इसकी खुशबूदार सांसें खुद में उलझा रहा था। प्रीशेहान आंखें मूंदे खुद को पुरस्कून करते हुए उसका लम्स महसूस करने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके लम्स में हर दफ़ा से ज़्यादा शिद्दत महसूस करके उसने उसके कंधे पे हाथ मारते अपनी आंखें फैलाई दी। वो इसे आंखों से रिस्पॉन्स देने का इशारा करता इन बारीक लबों पर मजीद गिरिफ्त जमा गया। प्रीशेहान ने उसके इशारे का मतलब समझते शर्म से लाल टमाटर बनती पहली बार उसके लबों को नरमी से अपने होठों से छुआ था। वो इसके नरम लम्स की ताब न लाते पहले से ज़्यादा बेताबी से इसकी सांसें खींचने लगा। प्रीशेहान को अपनी सांसें सीने में अटकती हुई महसूस हो रही थी। वो अब इसके होठों से सांसें खींचने के बजाय फिर से आंखें मूंद गई थी। इस पर रेहान कबीर खान हमेशा की तरह उसकी फूली बिखरती सांसों में अपनी सांसें उड़ेलने लगा था। उसकी सांसें नॉर्मल करते हुए उसकी कमर में हाथ डाल के उसे ऊपर की तरफ उठाता, उसके ब्लाउज के स्टेप खोलता, उसकी धड़कनों को हाथ पर्दे से आज़ाद करता उनमें झुक गया। प्रीशेहान से शर्म से बोलना तो दूर, आंखें खोलना मुहाल हो रहा था। और खान कबीर खान के सुलगते लबों के लम्स पे तजाद उसकी मूंछों की चुभन अपनी धड़कनों पर महसूस करके प्रीशेहान का दिल धक से रह गया। वो अपनी आंखें पहले से ज़्यादा जोर से मीचती अपने दिल के मुकाम पर उसका लम्स पागल लम्स बर्दाश्त करने लगी। जब उसके लम्स की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर हुई तो प्रीशेहान ने सिसकी भरते हुए उसके बंद सीने में जोर से अपने नाखून गाड़ डाले। उसके नाखून का बढ़ता दबाव अपने सीने पर महसूस करते हुए उसकी धड़कनों से चेहरा उठाए बिना प्रीशेहान को समझने का मौका दिए उसकी साड़ी उसके तन से जुदा कर गया। उसे हर तरह के पर्दे से आज़ाद करते हुए इस पर और खुद पे सफ़ेद चादर ओढ़ते उसके नाजुक वजूद को अच्छी तरह से खुद में लॉक करते उसकी श्वाफ गर्दन पर झुका था। उसकी गर्दन पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए उसकी शहरक को अपने लबों में दबाने लगा। प्रीशेहान के गले में बार बार गिल्टी उभर के मालूम होते महसूस करते हुए उसकी तेज़ होती सांसों में फिर से अपनी सांसें शामिल करता इसकी बरना कमर पे हाथ फेरते इसे नरमी से सहलाने लगा। कभी प्रीशेहान से जब उसका मज़ीद बेबाक लम्स बर्दाश्त न हुआ तो फूली सांसों के दरमियान उसे लड़खड़ाते लहजे में पुकारने लगी, श्श जाने कबीर। वो इसे मंदम आवाज़ में रिलैक्स करता इसकी टांगें अपनी वरना पुष्ट के गिर्द लपेटते अपनी पूरी शिद्दत से इसकी रूह की गहराइयों में उतरता चला गया। प्रीशेहान ने सिसकियां भरते हुए उसके कंधे पे जोर से अपने दांत गाड़े थे। वो इसके गाल अपने हाथों से सहलाता अपनी शिद्दतों में कई गुना इजाफा करते प्रीशेहान के नाजुक वजूद को अपने दिया हैकल वजूद में समोने लगा। प्रीशेहान को अपना कलेजा मुंह को आता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपना सर तकिए पे पटकती इसके कंधों पर जोर जोर से अपने हाथ मारती इसे होश दिलाने लगी तो बेताबी से इस पर अपनी शिद्दतें लौटा रहा था। प्रीशेहान को बेहाल होते देख के रेहान कबीर खान इसकी कमर के गिर्द अपने हाथों की गिरफ्त मजीद मजबूत करता इसे खुद पे पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से शामिल करता इसके लबों पे एक दफ़ा फिर से झुक गया। इस शिद्दत से भरपूर मिलन पर प्रीशेहान की आंखों से आंसू टूट के उसके आंखों पर गिरे थे। वो अपनी आंखों में मासूमियत लिए और खान कबीर खान की तरफ देख रही थी जो उस पर रहम खाए बगैर इसे अपनी शिद्दत भरी कुर्बत से रोशनास करवाते लम्हा ब लम्हा अपनी शिद्दत में इजाफा करता चला जा रहा था। प्रीशेहान को फिर से तकिए पर सर पटकते देख के वो उसके लबों को प्यार से चूमता इसके बालों में अपने मजबूत हाथों की उंगलियां चलाते इसे रिलैक्स करने लगा। इससे पहले इसे रिलैक्स होते देख के कबीर जब एक तो फिर से इस कदर शिद्दत से उसने समाया तो प्रीशेहान के लबों से आपकी बात सिसकियों की सूरत में उसका नाम बुलंद हुआ था। वो इसकी गर्दन पर शर्म और गुस्से से अपने नाखून गाड़ती अब बाकायदा इसकी शिद्दतों की ताब न लाती रोना शुरू कर चुकी थी। इसे रोते देख वो इसकी टांगों को अपनी कमर से हटाता अपनी शिद्दतों में कुछ नरमी लाते प्रीशेहान के पूरे चेहरे को अपने लबों से छूने लगा। आप बहुत बदतमीज़ हैं। वो रोते हुए इसे बदतमीज़ का खिताब देने लगी जिस पर वो खुद के मुस्कुराता इसकी धड़कनों से बेबाक शरारतें करता इसके पेट तकाता इसके पेट पे अपने गर्म नरम लबों का लम्स छोड़ता वो यहाँ अपनी घनी से मूछें रगड़ते प्रीशेहान को मदहोश करने लगा। आज पहली बार था मैं इससे भी बदतमीज़ हूँ बेबी, इसलिए तुम्हारी नज़ाकत का ख्याल करता तुमसे नरमी बरत रहा हूँ। अगली बार अपनी शिद्दतों में इतनी सी नरमी की मोहलत भी नहीं दूंगा क्योंकि तुम एक सरदारनी हो जो अगर मुझे अपनी शरारतों से छेड़ना जानती हो तो यकीनन मेरी शिद्दतों को झेलना भी जानती है। वो इसे कुछ देर पहले बढ़ाए अंदाज में कही गई बात का जवाब शौक अंदाज में देता इसके पेट पे शरारत से अपने दांत गाड़ गया। प्रीशेहान ने इसके स्तंभ पे झूठी हिचकियां भरते इसके कंधे में मुक्के जड़े थे इस पे वो जो इसे कुछ देर रिलैक्स कर रहा था इसकी चूड़ियों से सजी खिलाइयों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेता एक बार फिर से शिद्दत से भरपूर अंदाज में उसके बदन की गहराइयों में दाखिल होता इससे पुरसोस सिसकियां भरने पर मजबूर कर गया। प्रीशेहान की सिसकियां रूठ पड़ती जबकि हाथों से कितनी ही चूड़ियां टूट के बेडशीट पे गिरी थी, लेकिन इस वक्त वो दोनों एक दूसरे में गुम इस हलाल कुर्बत में सुकून महसूस कर रहे थे। प्रीशेहान की पुरसोस सिसकियों को बंद करने की गर्ज से उसके लबों पर बेबाकी से अपने हाथों से कफल लगाता उसकी धड़कनों को बेबाकी से छूने लगा। प्रीशेहान को हमेशा की तरह आज भी नहीं लगा था कि वो इस हद तक बेबाक और रोमांटिक हो सकता है, लेकिन वो हमेशा की तरह इसके हर अंदाजे को गलत साबित करता इसे खुद में समाता जा रहा था। गुजरती रात के साथ साथ और खान कबीर खान की शिद्दतों
में कमी के बजाय इजाफा हुआ था। अगर जो उसने कहा था कि चांद रात पर उनका मिलन होगा और शिद्दत से भरपूर होगा, तो उसने अपनी बात पूरी करते हुए प्रेषी खान को इस तरह से खुद में समाया था कि वो हर चीज़ फरामोश करती मदहोश होती चली गई। और हाँ, कबीर खान ने इसके वजूद का इस्तेहसाल करने के बजाय इसे नरमी से वक्फे से रिलैक्स करते, बोसो किनार के जरिए इसमें और खुद में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते इसे अपना बनाया था। वो अगर शिद्दत पसंद साबित हो रहा था तो केयरिंग इससे कई ज़्यादा था। उसके केयरिंग अंदाज पे पेशी खान मजबूर होती है अपनी आंखों को मीचते हुए इसकी ठोड़ी पे मौजूद डिम्पल पे अपने लब रखती शर्म से आंखें मूंद गई। वो इसके नरम गरम लम्स को अपनी ठोड़ी पे महसूस करते, इसके माथे में प्यार से लब रखते, नरमी से इसके होंठ चूमता, मोहब्बत से लबरेज लहजे में गया हुआ मेरा बच्चा। वो शर्मा के इसके सीने में अपना चेहरा छुपाती अब रिलैक्स होते हुए उसके सीने को अपने लबों से छूने लगी। वो ऐसा जानबूझ के कर रही थी। जिस तरह से उसने अपनी शिद्दत भरे अंदाज से उसकी सांसें रोकते दिल की धड़कनों में तूफान बरपा किया था, वो भी अपना बदला लेती उसकी धड़कनें मुंतशिर करने लगी। और यही उसकी गलती थी, क्योंकि उसके एक एक ने राहन कबीर खान को मजीद पागल किया था। वो इसके कान में बेबाक सरगोशियां करता, पहले से ज़्यादा जानलेवा अंदाज में से खुद में समेटता चला गया। बात ले लो, फिर हवेली चलते हैं, फजर का वक्त हो रहा है, जाने कबीर उठ जाओ। वो इसके बढ़ना कमर अपने लबों से छूता कब से उसे यूं ही मीठी मीठी सरगोशियां करते हुए जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नींद की बहुत बुरी थी। उसने एक दफ़ा भी अपनी आंखें खोलते उसे जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। ऋषि, वो इसकी हमदार कमर पर अपने दांतों का दबाव बढ़ाए गंभीर आवाज़ में उसे जगाने लगा। कबीर, सोने देना, सुबह रोज़ा रख लेंगे। ऋषि खान ने हर रोज़ वाला जवाब देते झंझलाए अंदाज में अपनी आंखें पहले से भी ज़्यादा जोर से मीठी थी। वो इस वक्त गहरी नींद में थी। और हाँ, कबीर खान ने सारी रात उसकी जान की खलासी नहीं छोड़ी थी। अभी 45 मिनट पहले वो इसकी मिन्नतें करती हुई इससे सोने के लिए थोड़ी मोहलत मांगती बिना देरी किए गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरा बच्चा, कबीर सदके आपके, अगर आज रोज़ा रखना होता तो मैं आपको इतनी इज्जत से कभी ना उठाता, बल्कि अभी तक आप शावर के नीचे भीग रही होती। वो उसके रोज़मर्रा वाले जवाब पर खिलखिला के हंसता उसका रुख अपनी तरफ मोड़े इसके लबों को चूम गया। इसके अल्फाज पर पेशी खान की नींद भक से उड़ी थी। उसे खुद में अपनी सांसें जाते देख के उसे अपनी हालत का ख्याल आया था। अपनी बिखरी हुई हालत देख के उसके वजूद का सारा खून उसके चेहरे पे आया था। वो जो रूहानसी होती खुद को कबीर खान में छुपाने लगी। अब होश आया मेरी जान को कि आज रोज़ा नहीं बल्कि हमारे मिलन की रात थी। बेबी गर्ल, अभी बात ले लेते हैं, ताकि इस वक्त से सुबह हवेली पहुँच के ईद की नमाज़ अदा कर लूँगा। मैं ईद की नमाज में शिद्दत से दुआ करूँगा कि हम कल से मज़ीद ऐसी खुशगवार रातें और एक दूसरे की संगत में गुजार सकें। वो भी बाकी से बोलता हुआ पेशे खान के बिखरे वजूद को चादर में समेटता अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। कबीर, वो इसे वॉशरूम में जाते देख के इसके शर्टलेस सीने में अपना चेहरा छुपाती रूहान से चिल्लाई थी, पहले ही पूरी रात डिस्टर्ब मत करना। तुम्हारी सिस्की ने मुझे ठीक से तुम पर अपनी शिद्दतें लौटाने का मौका नहीं दिया। इसे लाल पर भूखा बनते देख के वो अपनी हंसी जब्त करता, इसे प्यार से टपटते हुए अपनी बाहों में उठाए वॉशरूम में दाखिल हुआ। पेशे खान उसके झूठ पे गुस्से से देखने लगी, जिस पर वो इसके एक आंख बंद करता हंसता हुआ वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर गया।